हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग आज अभी जो देखने वाले हैं वो जीपैट के 2013 के सारे फार्माकोग्नोसी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, उसमें जाने से पहले, क्वेश्चंस में जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं जो हमारे अन अकेडमी में जो कोर्सेज ऑफर्ड किए गए हैं। 2 ईयर कोर्स है, ठीक है, जो 7,599 का है। अर्लियर ऑफर जो था इसका 12,999 का था, उससे तो बहुत ज़्यादा, करीबन समझ लीजिए बहुत ज़्यादा रेट इसके कम हुए हैं। फिर उसके बाद अनलॉक जीपैट का 1 साल का कोर्स है, जिसको अभी बहुत सारे को इसके को वो चल रहे हैं, बैचेस चल रहे हैं। आप चाहे तो उसमें भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। 2-3 बैचेस ऑलरेडी इसमें चल रहे हैं। उसके बाद अनलॉक ड्रग इंस्पेक्टर उत्तराखंड और अनलॉक ड्रग इंस्पेक्टर गुजरात का भी चल रहा है। दोनों के एक साथ ही कोर्स चल रहा है। इनका जो रेट है वो भी 2279 के करीब में है। और जेड फार्मेसी जो है, ज़िला परिषद फार्मेसी महाराष्ट्र, वो भी चल रहा है। एम्स फार्मेसी भुवनेश्वर, उन सब का चल रहा है। तो ये सारे कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, ठीक है। तो आप इसमें कोई से भी कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर फर्दर आपको इसमें ज्वाइन करना है और आपको फर्दर इसमें डिस्काउंट चाहिए तो आप PPJ10 के नाम से अगर इसमें यूज़ करेंगे ये कोड में, तो आपको फर्दर आपको क्या पता है इसमें डिस्काउंट मिल सकता है, ठीक है। मैं कुछ फीचर्स बता देता हूँ जो हमारे अन अकेडमी जो प्रोड्यूस करती है, जो आपको देती है। वो अनलिमिटेड फ्री एक्सेस होता है लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस के लिए, ठीक है। तो आप कोई भी टाइम में कभी भी आप ये लाइव में अटेंड कर सकते हैं, और लाइव नहीं कर सकते हैं तो आप रिकॉर्ड सेशन में जाके देख सकते हैं। आप एक कोर्स ज्वाइन करें और सारे बैच में आप जाके क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। कॉम्प्रहेंसिव कोर्सेज हैं इसमें, सारे चीज़ हम कंप्लीट करते हैं विद टाइम। सिलेबस विल बी कंप्लीटेड, so coverage will be there, full coverage. YouTube sessions are also there where with our educator teams. तो जो हमारे एजुकेटर टीम्स हैं उनके साथ YouTube सेशन होता है। फॉर एग्जांपल लाइव YouTube है, आज जैसे होता है, आज भी है मेरा, हर दिन रहता है, हमारे कोई ना कोई रहते हैं। टेस्ट सीरीज़ है, क्वेश्चन पेपर जो ऑफिशियल हैं जीपैट के जो आए हुए हैं वो तो हम करेंगे ही। PSC के क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करेंगे, साथ में हमारा सीरीज़ होता है जो हर सैटरडे को हम लोग करते हैं। फिर उसके बाद रेगुलर डाउट्स क्लियरिंग सेशन होता है हर 4 क्लास के बाद में एक डाउट क्लियरिंग क्लास होता है, ठीक है। तो उसे भी आप अटेंड कर सकते हैं, उसमें भी सारे क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं। इन डेप्थ नोट्स सब मिलते हैं इसमें, पूरे के पूरे नोट्स आपको मिल जाएंगे। और 24 आवर रिकॉर्डेड वीडियोस के एक्सेस होते हैं। ये नहीं कि आप कोई पर्टिकुलर टाइम में है या कुछ रात को इतना हो जाए तो इसके बाद ये क्लोज हो जाता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें आप यूट्यूब में भी आप इसमें जा सकते हैं। लेट्स क्रैक जीपैट और फार्मा एग्जाम्स में अगर आप जाएंगे और ये QR कोड को स्कैन करेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल में भी जा सकते हैं। वहाँ पे भी आपको सारे वीडियोज़ और वो सब आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम है, टेलीग्राम में भी जीपैट एंड अदर एग्ज़ाम है अन अकेडमी का, जीपैट एंड अदर फार्मा एग्ज़ाम अन अकेडमी, वो भी आप इसको अटेंड कर सकते हैं और डायरेक्ट स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट चले जाएंगे। सो वी आर देयर इन द टेलीग्राम ऑल्सो। तो आप कहीं पे भी जाइए, हमारे हमको आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं जो 2013 में आया था। इसमें क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा फंसने टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो व्हाट आर नोन एज बाल्सम्स। तो बाल्सम किसको कहते हैं? रेजिन डिजॉल्व इन वोलेटाइल ऑयल और ए मिक्सचर ऑफ volatile soil with sesquiterpene, और solidified resin devoid of volatile terpenes, पॉलीसेक्राइड मिक्सड विद वॉलेटाइल ऑयल्स। तो बहुत ज़्यादा मिक्स है, बहुत ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, इसको उतने अच्छे से आंसर गलत होने के चांसेस हैं इसमें बहुत ज़्यादा। देखिए जो इसका आंसर है, द आंसर व्हाट इज प्रेजेंट इन इट, इसमें क्या है, रेजिन्स डिजॉल्व इन वोलेटाइल ऑयल, ठीक है। वोलेटाइल ऑयल भी इसमें होते हैं, तो इसका बाल्सम का मीनिंग वही है। बाल्सम का एग्जैक्ट रेजिन्स आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ रेजिन एसिड, रेजिन एल्कोहल्स, रेजिन फेनॉल्स, ईस्टर्स एंड केमिकली इनर्ट कंपाउंड रेजिन्स, इनके मिक्सचर होते हैं। रेजिन्स व्हेन एसोसिएटेड विद वोलेटाइल ऑयल्स आर कॉल्ड एज ओलियोरेसिन। अब हमारा बाल्सम क्या है, बाल्सम व्हाट आर देयर, oleoresin which contain high amount of benzoic acid and cinnamic acid are called as balsam. So from the above discussion, option A seems to be the right answer and balsams are resin dissolved in volatile। दोस्तों बेस्ट पॉसिबल जो आंसर हम लोगों को जो मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि रेजिन्स जो डिजॉल्व होते हैं वोलेटाइल ऑयल्स में उनको हम बाल्सम कहते हैं, और उस बाल्सम में हाई अमाउंट ऑफ क्या बोलते हैं, सिनामिक एसिड और बेंजोइक एसिड होना ज़रूरी है। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब आता है हमारा दूसरा क्वेश्चन, सेस्क्विटर्पीन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम डैश इन द प्लांट्स। अब सेस्क्विटर्पीन है, ये हमारा
मेवालोनिक एसिड पाथवे की ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग, मेवालोनिक एसिड पाथवे, ठीक है, ये इसका ये क्वेश्चन है। तो फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट है इसका पहला ऑप्शन, दूसरा है जेरेनियल फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट, तीसरा है इसका कलरिंग मैटर फ्रॉम वेयर दे ब्रॉट कलरिंग द डिग्रेडेटेड प्रोडक्ट ऑफ टर्पीन। तो इसमें देखिए ये सेस्क्विटर्पीन को ये डिग्रेड ट्राइटर्पीन, मतलब हम लोग इसको एग्जैक्टली ये दो आंसर्स को तो उतना दे सकते, कलरिंग मैटर ये कौन से कलरिंग मैटर को बोल रहा है कुछ कह नहीं सकते हम लोग। तो ये फार्नेसाइल और जेरेनियल फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट ज़्यादा है। तो इसको हम लोग को जानने के लिए ना क्या करना होगा, हम लोग को इसके बायोसिंथेसिस को थोड़ा सा देखना होगा, तो हमें थोड़ा और ज़्यादा उसके बारे में आइडिया होगा। देखिए जो करेक्ट आंसर है इसका क्या है, फार्नेसाइल है। फार्नेसाइल क्या है, C15 होता है ये फार्नेसाइल, और ये सेस्क्विटर्पिन C15 होता है। अब हम लोग देखते हैं ये कैसे होता है, इसका पूरा बायोसिंथेसिस भी देखेंगे, आगे में है उसका, ठीक है। तो सेस्क्विटर्पिन क्लास दैट कंसिस्ट ऑफ 3 आइसोप्रीन यूनिट, 3 आइसोप्रीन यूनिट and often have the molecular formula C15H24. The reaction of geranyl pyrophosphate with isopentyl pyrophosphate result in 15 carbon farnesyl pyrophosphate, ठीक है, which is an intermediate in the biosynthesis of sesquiterpene, एक intermediate है biosynthesis का। Sester terpenes molecule contains C25 skeletal which are rare among terpene components and are formed from geranyl फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। जो जेरेनियल पायरोफॉस्फेट, जेरेनियल का ये वैल्यू होता है C10, फार्नेसाइल का होता है C15, ठीक है, और फार्नेसाइल यहाँ C15 और ये भी C15, तो सेस्क्विटर्पिन। जेरेनियल फार्नेसाइल को पूछेंगे ना तो ये सेस्टर टर्पिन को बोलेंगे। चलिए इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा इसका पाथवे देखिए, ये पाथवे देख के घबराइए मत, इसमें क्या हो रहा है ये देख के आप वो मत वो होइए कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है करके। इसको मैं सिंपल फॉर्म में आपको समझा दूंगा तो आपको बहुत इजी होगा इसको जानने में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका, ये हम इस पाथवे को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट वी टेल टू दिस पाथवे, वी टेल इट मेवालोनिक एसिड पाथवे, मेवालोनिक एसिड पाथवे, ठीक है, इसे हम लोग मेवालोनिक एसिड पाथवे कहते हैं, वी से इट मेवालोनिक एसिड पाथवे। क्यों कहते हैं इसमें मेवालोनिक एसिड पाथवे, व्हाट इज द रीजन फॉर टेलिंग इट मेवालोनिक एसिड पाथवे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या फॉर्म होते हैं, कैसे कैसे इससे आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें। देखिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रेट लिमिटिंग स्टेट या फिर जो इसमें बहुत ज़्यादा जो इसको अफेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ये होते हैं ये मेवालोनेट, जो मेवालोनिक एसिड है, ठीक है। मेवालोनिक एसिड है 5-फॉस्फो मेवालोनेट और 5-डाइफॉस्फो मेवालोनेट, ठीक है। तो ये सब है। अब ये देखिए ये जो बायोसिंथेसिस होता है ये एसीटेट से आता है, ये अभी यहाँ पे इतना लिखा नहीं है, ठीक है, एसीटेट के बारे में नहीं लिखा है, मैं इसमें लिख देता हूँ कि ये कहाँ से आ रहा है। ये देखिए एसीटेट या एसिटाइल कोएंजाइम से ये हमारा मेवालोनेट या मेवालोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है, मेवालोनिक एसिड, मेवालोनिक एसिड, ओके। तो ये यहाँ से आता है, फिर इसके बाद 5-फॉस्फोमेवालोनेट या और फिर इसके बाद में क्या डाइफॉस्फोमेवालोनेट। हम लोग सीधा क्या करते हैं, यहाँ से आने के बाद ना हम लोग सीधा इसमें आते हैं। इसमें से देखिएगा आप यहाँ पे क्या एक कंपाउंड फॉर्म होता है, जिसमें मैं सर्कल करूँगा ना उसी को सिर्फ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म होता है, यहाँ पे क्या होता है, आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट, ठीक है, आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट या आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। वी कैन टेल इट डाइफॉस्फेट और आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट। देखिए यहाँ पे डाइफॉस्फेट लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर इसका एक आइसोमर होता है, उस आइसोमर का नाम होता है डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट। ये दोनों में जो कार्बन नंबर होते हैं ये C5 कार्बन होते हैं, ये दोनों जो कंपाउंड में बता रहा हूँ जिसमें मैंने अंडरलाइन जो सर्कल किया है, ठीक है, ये भी C5 होता है, ये भी C5 होता है। इन लोग दोनों C5 ये दोनों जुड़ते हैं, ये दोनों ऐड होते हैं, ये दोनों की मिक्सिंग होती है, कार्बन 5, तो इन लोग ने ये कंपाउंड बनाते हैं जो जिसको मैं अंडरलाइन करने वाला हूँ, ठीक है। ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का नाम है जेरेनियल पायरोफॉस्फेट। आप इसका काउंट करो ना कार्बन को, अब चलो यहीं पे कार्बन को हम लोग काउंट कर लेते हैं, चलो इससे पहले का में, तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन है यहाँ पे भी C मेवालोनिक एसिड में 5 कार्बन। अब चलो आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट में हम लोग मेजर करके देखते हैं कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 कार्बन है। चलो अब डाइमिथाइल एलाइल में हम लोग मेजर करते हैं, थोड़ा सा वो हो गया मिटाना, अब छोड़िए उसको।
अब यहाँ पे देखिए ये भी, इसको अभी आप काउंट करेंगे ना तो यहाँ कितना होगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 कार्बन है, ठीक है। तो ये 5 कार्बन ये आए हैं मेवलोनिक एसिड पाथवे से, और ये मेवलोनिक एसिड पाथवे कहाँ से आया है, मेवलोनिक एसिड कहाँ से, एसीटेट से आया है, एसीटेट से बने। अब इन लोग ये दोनों जुड़े हैं, आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट और डाइमिथाइल डाइफॉस्फेट, ये दोनों मिले हैं और ये लोग जेरेनियल पायरोफॉस्फेट बना ली। अब जेरेनियल पायरोफॉस्फेट का हम लोग काउंट करके देखते हैं इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें हमारे 10 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे हम इसमें लिख देते हैं 10, सो 10 कार्बन आर देयर। अब ये जो जेरेनियल पायरोफॉस्फेट है ना, ये मोनोटर्पीन को फॉर्म करता है, इट फॉर्म्स द मोनोटर्पीन। मोनोटर्पीन में भी कार्बन नंबर कितने होते हैं, 10 नंबर के कार्बन होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो जेरेनियल पायरोफॉस्फेट है हम लोग बने, देखिए जेरेनियल पायरोफॉस्फेट C10 है और उसमें से हमारे मोनोटर्पीन होते हैं, मोनोटर्पीन जेरेनियल दोनों में क्या होते हैं, कार्बन नंबर 10 होते हैं। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और आइसोपेंटाइल को इसमें हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है। व्हाट वी आर डूइंग, हम लोग इसमें देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो है इसमें हम लोग एक और आईपीपी आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट या एक और डीएम डाइमिथाइल एलाइल पायरोफॉस्फेट इसमें ऐड करते हैं। अगेन हम इसमें करते हैं तो C5 को हम लोग और इसमें ऐड कर देते हैं, वी ऐड C5 मोर इन इट, 5 ये या ये कोई ऐड करते हैं। तो अब इसको काउंट करो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अब क्या हो गया, ये जो फार्नेसाइल डाइफॉस्फेट है इसमें क्या होता है, हम लोग 15 कार्बन हो जाता है, ठीक है। सो वी विल हैव 15 कार्बन, ओके। अब देखिए इसमें हम लोग अब क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें फिर आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट को हम लोग इसमें फिर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। वी आर एडिंग आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट फर्दर इनटू इट। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, आईपीपी को हम लोग इसमें फिर ऐड कर रहे हैं C5। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, जेरेनियल डाइफॉस्फेट, एक जेरेनियल का वैल्यू है 10 कार्बन, दूसरे जेरेनियल का वैल्यू है 10 कार्बन, तो ये दोनों 10-10 मिलते हैं और ये क्या फॉर्म करते हैं, ठीक है, जेरेनियल फॉर्म। मीन्स अब क्या होता है, जेरेनियल पायरोफॉस्फेट ये क्या करते हैं, डाइटर्पीन का सिंथेसिस करते हैं, C20। यहाँ पे जो फार्नेसाइल था ये किसको प्रोड्यूस करता है, C15, ठीक है, सेस्क्विटर्पीन, ठीक है, सेस्क्विटर्पीन जिसमें कार्बन नंबर कितने होते हैं, C15 होते हैं, कार्बन नंबर इज C15, ओके। और यहाँ पे होते हैं C20 होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का जेरेनियल जेल। देखिए अब ये जेरेनियल जेरेन में हम लोग अभी फिर क्या करें, फिर हम इसमें आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट फिर डाल रहे हैं, ठीक है। आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट आईपीपी हम लोग इसमें फिर ऐड कर रहे हैं और उसमें फिर C5 ज़्यादा हो गया। तो फिर इसमें जो बनता है ये जेरेनियल का है हम लोग का 10, ठीक है, जेरेनियल में 10 कार्बन है और फार्नेसाइल में 15 कार्बन है, ठीक है। तो ये फॉर्म करते हैं जेरेनियल फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट। तो इसका टोटल नंबर जो होता है C15 होता है, C25 होता है। C25 जो फॉर्म करते हैं वो सेस्टर टर्पीन्स कहते हैं उसको, C25, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या कहते हैं, अब इसमें क्या होता है ना, फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसमें अगेन हम इसमें आईपीपी को फिर से ज्वाइन करते हैं, 5 कार्बन को फिर आईपीपी को हम लोग इसमें फिर ज्वाइन करते हैं। तो ये क्या बनते हैं हमारे में, फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट, फार्नेसाइल, ये दिखाई नहीं दे रहा है अभी इसमें, फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट। फार्नेसाइल का वैल्यू होता है 15, ये फार्नेसाइल का वैल्यू होता है 15। तो ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये अभी दिखा नहीं इसमें, ये बना देते हैं ट्राइटर्पिनॉइड बनाते हैं। और ये ट्राइटर्पिनॉइड में कितना होता है, C30 होता है, ठीक है। तो ये रहता है पूरा बायोसिंथेसिस जो हम लोग के मेवलोनिक एसिड का है, यही है इसका पूरी बायोसिंथेसिस। स्टार्टिंग से अगर हम लोग करें तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले एसीटेट रहता है, ठीक है, एसीटेट रहता है जिसमें 2 कार्बन रहते हैं, ये एसीटेट मेवलोनिक को बनाता है, ठीक है, मेवलोनिक को बनाता है, ठीक है, जिसमें C5 कार्बन होते हैं। ये मेवलोनिक जो है आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट आईपीपी, और उसका एक आइसोमर होता है जिसको हम लोग
PP कहते हैं। ये दोनों के पास 5-5 कार्बन होते हैं, ये दोनों के पास 5-5 कार्बन होते हैं, ये दोनों मिलते हैं और इन लोग क्या करते हैं, जेरेनियल पायरोफॉस्फेट बनाते हैं। जेरेनियल पायरोफॉस्फेट देखो यहाँ पे बना हुआ, ये क्या करता है, मोनोटर्पीन को बना देता है। ये वाले जेरेनियल में हम फिर से C5 को और ऐड कर देते हैं, IPP को ऐड करते हैं, तो ये क्या C15 बना देता है, जिसको हम लोग फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट कहते हैं, और ये सेस्क्वीटर्पीन्स को बनाता है, सेस्क्वी। ये C15 में हम लोग फिर से C5 को, जिसको हम लोग आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट कहते हैं या आइसोपेंटाइल डाइफॉस्फेट को बोलते हैं, उसमें हम लोग फिर इसको ऐड करते हैं, तो ये क्या बना देता है, जेरेनियल पायरोफॉस्फेट C20, और ये जो कंपाउंड क्रिएट करता है ये डाइटर्पिन होता है। फिर हम लोग इसमें आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट को ऐड करते हैं, तो ये क्या फॉर्म करता है, जेरेनियल फार्नेसाइल। जेरेनियल में 10 कार्बन होता है, फार्नेसाइल में 15। देखो हमने ऊपर में भी देखा है, जेरेनियल में कितना होता है, 10 होता है, और फार्नेसाइल में हमने देखा है, फार्नेसाइल में 15 कार्बन होता है, ये वाला जो बोल रहा हूँ। तो इस कारण ये जो फॉर्म होते हैं ये जो जेरेनियल फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट, ये 25 कार्बन होता है, और ये जो फॉर्म करते हैं ये सेस्टर, ठीक है, सेस्क्यू नहीं है, इसको हम लोग सेस्टर टर्पीन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्म होते हैं इसमें 25 कार्बन, इसमें फिर हम लोग आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट C5 को एडिशन करते हैं, तो फिर जो फॉर्म होता है उसको हम लोग फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट कहते हैं, ये ट्राइटर्पिनोइड बनता है। ट्राइटर्पिनोइड के बारे में तक हम लोग देखे हैं, हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद इसमें टेट्राटर्पिनोइड्स भी होते हैं, तो ये फार्नेसाइल में एक जेरेनियल को ऐड कर दो, 15-15-10, तो 15-15 30 होते हैं, और उसमें और 10 कर दोगे तो वो 40 हो जाते हैं, तो वहां से हम लोग के बन जाते हैं टेट्राटर्पिन, ठीक है। उसके बाद बहुत से पॉलीटर्पिन्स होते हैं, ठीक है। ये सबका अगर आप फॉर्मूला देखोगे ना, अगर आप सबका भी देखोगे तो C5H8 रहता है टर्पीन्स के, C5H8। अगर ये C5H8 ओनली होता है तो हम इसे हेमीटर्पिन कहते हैं। क्या कहते हैं, हम इसे हेमीटर्पिन्स कहते हैं, विटेलिट हेमीटर्पिन्स। अगर हम इसमें फिर से एक और C5C8 को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है 2, तो इसको क्या करते हैं, C10H16 हो जाता है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, मोनोटर्पिन कहते हैं, मोनोटर्पिन्स कहते हैं, मोनोटर्पिन। इसमें हम क्या करते हैं, और एक और मिला देते हैं, C3 कर देते हैं, तब इसको हम लोग क्या कहने लगते हैं, इसको हम लोग सेस्क्वीटर्पिन कहते हैं, सेस्क्वीटर्पिन, ठीक है। इसमें हम लोग एक और को इसमें ऐड कर लेते हैं, ठीक है, वी ऐड वन मोर, इसको हम लोग 4 कर देते हैं, तो जब 4 करते हैं तो हम लोग इसको क्या कहते हैं फॉर्मूला, तो ये हो जाता है C20 हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 4 8 32 हो जाएगा, तो यहाँ ये 30 हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डाइटर्पिन कहेंगे, विटेलिट डाइटर्पिन। जब इसमें और हम इसको 5 कर देंगे, 5, तो ये 40 हो जाएगा, और ये 5 5 25 हो जाएगा, तब हम इसे क्या कहेंगे, विटेलिस सेस्टर टर्पीन्स। आफ्टर दैट उसके बाद में फिर अगर हम इसको C6 कर दे तो 30 हो जाएगा, तो हम इसको क्या कहेंगे, ट्राइटर्पीन्स कहने लगेंगे, ट्राइटर्पीन्स। तो इस तरीके से होता है हमारे टर्पिनॉइड के, यही वाला जो पाथवे है, यही पाथवे से हम लोग को मैक्सिमम अदर केमिकल्स जैसे स्टीरॉइड्स है, ये थोड़ा सा घूम फिर जाते हैं। ट्राइटर्पिनॉइड जो आपको दिखा रहा है फार्नेसाइल, ये थोड़ा बहुत घूम फिर जाता है, तो उसको हम लोग स्कोलिन कहते हैं, ठीक है। ये स्क्वेलिन के मदद से ही हम लोग को क्या होता है, हम लोग के स्टीरॉइड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। स्टीरॉइड्स होते हैं जो सैपोनिन का एक ग्लाइकॉन है सैपोनिन्स के, ठीक है, जो 2 टाइप के हैं, टेट्रासाइक्लिक और पेंटासाइक्लिक, वो भी यहाँ से फॉर्म होते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे जो कंपोनेंट है वो यहीं से प्रोड्यूस हो जाते हैं, यहीं से फॉर्म हो जाते हैं, तो ये है इसका बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंस। तो हम लोग फिर से क्वेश्चन में जाते हैं, फिर से क्वेश्चन में जाके हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ तक हमने सही किया है। सेस्क्वीटर्पिन्स अगेन C15 आर फॉर्म्ड फ्रॉम फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट, जेरेनियल फार्नेसाइल फॉस्फेट, कलरिंग मैटर पता नहीं क्या है इसका मतलब, ठीक है, ऐसे दे दिया। डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ ट्राइटर्पिन ही होगा, यहाँ एक टी हट गया है मेरे ख्याल से, ठीक है, ट्राइटर्पिन, तो एक वो हट गया है। तो देखिए डिग्रेडेशन, ट्राइटर्पिन का डिग्रेडेशन होगा तब तो हम कुछ भी बना सकते हैं यार, उसमें तो मोनोटर्पिन, आइसोप्रीन, हेमीटर्पिन, डाइटर्पिन, मोनोटर्पिन कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो इसका बेस्ट आंसर रहेगा वो क्या आ गया, फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट, जिसमें 15 कार्बन। जेरेनियल फार्नेसाइल का हमने देखा C10 और C15 रहता है, ओके। तो ये है हमारा इसका। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोलता है ये देखते हैं। पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड, स्टीरिक एसिड, एसिड एस्टर ऑफ कोलेस्ट्रॉल
यूज्ड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक क्रीम इज, कौन है ये? पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड, स्टीरिक एसिड, सब जो रहता है वो किस में प्रेजेंट रहता है? ओलिक एसिड है, लैनोलिन है, स्पर्मिसिटी है, ये चौल मोगरा ऑयल है या कॉल मोगरा ऑयल है, उसमें रहता है। मीन्स कौन सा? ये जो आपके सामने जो लिपिड दिखाया जा रहा है उसमें ये सारे फैटी एसिड्स होते हैं, पाल्मिटिक, ओलिक और स्टीरिक। ठीक है, तो आंसर इसका है लैनोलिन। ठीक है, ये लैनोलिन से होता है। लैनोलिन कंटेन, देखिए, लैनोलिन कंटेन मेनी एस्टर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड आइसोकोलेस्ट्रॉल विद कार्नियोबिक, ओलिक, माइस्टिक, palmitic, lanoseric and lanopalmitic acid. It is a common ingredient and base for several water soluble cream and cosmetic preparation. Other oils are oleo oil, spermicide, cholbana are not esters of cholesterol. ठीक है, they are not esters of cholesterol, it is actually an ester of cholesterol. ठीक है, ये जितने भी हैं, ये लैनोलिन है, ये कोलेस्ट्रॉल का ईस्टर है, और सारे जितने भी हैं वो सब क्या है? कोलेस्ट्रॉल के ईस्टर्स नहीं है, दे आर नॉट ईस्टर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और ये ओलिक, ये जो है ओलियो ऑयल, और उसके बाद ये चौल मोगरा, ये सब ग्लिसराइड्स हैं, ग्लिसरिक के हैं, मतलब ग्लिसरॉल के ईस्टर हैं। स्पर्मिसिटी इज ए वेरी डिफरेंट वन। ओके, ये सिटाइल अल्कोहल का क्या बोलते हैं, वो है। ठीक है, इट इज़ नॉट कोलेस्ट्रॉल, इट इज द मेन ईस्टर, दे आर द ईस्टर, स्पर्मिटी ईस्टर ऑफ सिटाइल अल्कोहल। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन यूजुअली एक्ट एज बर्ड इनहिबिटर? ये क्वेश्चन पहले भी आया था। ठीक है, ये हार्मोन से देखिए फिर क्वेश्चन आया है। देखिए, ये बर्ड इनहिबिटर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये होता क्या है एक्चुअली में। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आपका, फॉर एग्जांपल ये जो है ये आपका पेड़ है। ठीक है, पेड़ यहाँ उग रहा है। ठीक है, ये हमारा पेड़ है। ठीक है, ये हमारा पेड़ है जो उग रहा है, सीधा नहीं है, ये इसके रूट्स हैं, बहुत सारे रूट्स हैं। ठीक है, तो पेड़ ना या तो वो ऊपर की तरफ जा सकता है, इट कैन गो एट द टॉप, तो इसको हम लोग ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे इसको हम लोग एपिकल कहते हैं। या तो वो बर्ड यहाँ पे ग्रो करे, यहाँ पे ग्रो करे, और वो लेटरल इस डायरेक्शन में वो डेवलप होने लगे, तो पेड़ जो है वो ऊपर नहीं जाएगा, ये साइड में जाएगा, चौड़ाई इसकी बढ़ती जाएगी। तो ये इसमें ये पूछ रहा है, इनको हम लोग क्या लेटरल बर्ड्स कहते हैं, लेटरल बर्ड्स। ठीक है, लेटरल बर्ड, ये लेटरल बर्ड्स कहते हैं। लेटरल बर्ड्स क्या कहते हैं? ऊपर के जो बर्ड को ग्रो को रोक देता है। और ये यहाँ पे जो बर्ड्स होते हैं उनको हम लोग एपिकल बर्ड्स कहते हैं। ठीक है, एपिकल बर्ड। कोई ऐसा हार्मोन, इनमें से जो भी हार्मोन जो ऊपर वाले इनको एक्टिवेट करता है, इनको डीएक्टिवेट कर देता है या डीमोटिवेट कर देता है, तो वो क्या करता है? एपिकल डोमिनेंस में हेल्प कर देता है। किस में करता है? एपिकल डोमिनेंस में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये है इसका फंडा। अब चलिए हम लोग देखते हैं जो बर्ड को इनिबिट करता है, मतलब जो लेटरल बर्ड को कौन इनिबिट करता है, मतलब वो प्लांट को ऊपर जाने में ज़्यादा मदद करता है, उसको हम लोग एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। तो वो कौन सा है, उसका एग्जाम्पल देखते हैं, इंडोल एस्टिक एसिड। देखिए ये है, इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा? इंडोल एस्टिक एसिड है। और इसमें देखिए इंडोल एस्टिक एसिड्स और ऑक्सिन्स आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट प्रोसेस इन प्लांट्स लाइक इंटरनोड इलांगेशन, ग्रोथ है, ये प्रमोटर है, ये प्रमोटर है लीफ ग्रोथ, कैम्बियम एक्टिविटी एटसेट्रा। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन इनिबिटिव प्रोसेस लाइक इनिबिशन ऑफ रूट ग्रोथ, लीफ एब्सिशन और इनिबिशन ऑफ लेटरल बर्ड्स। ये लेटरल बर्ड्स को रोक ही देता है, लेटरल डेवलप ही नहीं होने देता, ये कोशिश करता है हमेशा। ऑक्सिन्स डू नॉट इनिबिट act to inhibit the growth of buds or lower down the stems and the phenomena is called as apical dominance। ठीक है, वो नीचे के जो बर्ड्स जो ब्रांचेस बनाने वाले हैं, जो साइड में निकलने वाले हैं, उनको सबको ये क्या करता है, ये इनिबिट कर देता है। ठीक है, और जो ऊपर वाले जो जन्ने हैं उनको ये आगे बढ़ाता है। ठीक है, टिपिकली द एंड ऑफ शूट कंटेन्स एन एपिकल बड, एक एपिकल बड होता है which is location where the shoot growth occur. The apical bud produces plant hormone auxin that inhibits growth of the lateral buds further down on the stem towards the axillary bud. तो जिबरलिन, साइटोकिनिन and zeatin do not report the prominence of apical dominance. apical dominance जो रहता है वो plain purely surely किसका रहता है? ये ऑक्सिन्स का या इंडोल एस्टिक एसिड का ही रहता है। और जो लेटरल बर्ड्स हैं उनको सबको ये क्या करता है? ये इनिबिट कर देता है कि ये बाहर में साइड में ना जाए, यही है इनका। ठीक है, तो इंडोल एस्टिक एसिड इसमें क्या है? बेस्ट आंसर है। देखिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स, द फेनोलिक एसिड कंपाउंड आइसोलेटेड फ्रॉम द राइप फ्रूट्स ऑफ मायरोब्लान कार्तिकेकी। ठीक है, करितकी इसे कहते हैं। ठीक है, क्या है, कौन सा केमिकल है जो फिनोलिक एसिड कंपाउंड जो इसमें रहता है, जो इसमें प्रेजेंट होता है? चेबुलिक एसिड, फेरुलिक एसिड, एम्बेलिकन,
या पिवलिक एसिड, ठीक है। कौन सा है जो केमिकल कांस्टेंट जो माइरोब्लान में प्रेजेंट होता है, विच इज द फेनोलिक एसिड कंपाउंड विच इज एक्चुअली प्रेजेंट इन योर myrobalan. So we will see what is the answer. Yes, exactly, chabulic acid. देखिए the structure is already here, ठीक है। so this is an example of a chabulic acid का देखोगे अगर आप लोग ये माइरोब्लान में, तो ये या तो फ्लेवोनॉइडल रिंग इसको कह सकते हैं, फ्लेवोनॉइडल इन नेचर, फ्लेवोनॉइडल इन नेचर, और या हम इसको फिर कंडेंस्ड टेनिन्स टाइप को भी बोल सकते हैं, कंडेंस्ड टेनिन टाइप, ठीक है, कंडेंस्ड टेनिन टाइप्स, ओके। तो ये भी हम इन्हें कह सकते हैं, ठीक है, फ्लेवोनॉइडल या कंडेंस्ड टाइप। तो ये होते हैं जो मेन इसके अंदर में होते हैं। टेनिन्स ऑफ माइरोब्रान आर ऑफ पायरोग्लॉल टाइप हाइड्रोलाइज्ड विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड चेबुलिक एसिड और डी गैलाइल एसिड। फेरुलिक एसिड इज प्रेजेंट इन असाफोइटिटा, ठीक है, जो फेरुलिक एसिड है वो असाफोइटिटा में होता है। एम्ब्लिकेनेंस आर ए टाइप ऑफ पॉलीफेनॉल फाउंड इन इंडियन गूसबेरी एम्बिलिका ऑफिशिनलिस। तो एम्ब्लिकानिन उसमें रहता है। पिवलिक एसिड इज नेचुरल प्रोडक्ट फाउंड इन स्ट्रेप्टोमाइसिस एवरमिटिलस, उसमें ये पिवलिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये चेबुलिक एसिड जो है ये है इसका करेक्ट आंसर, वो रहता है माइरोब्रान का मेन कंपाउंड इसमें, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन का आंसर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेस्ट ऑफ डिजिटॉक्सोस। डिजिटॉक्सोस शुगर जो डिजिटलिस में प्रेजेंट होता है डिजिटॉक्सीजेनिन के साथ, उसका टेस्ट का नाम क्या है? केलर किलानी टेस्ट, कैडेस रिएजेंट, रेमंड टेस्ट, बालजेट टेस्ट। सारे के सारे जो टेस्ट है कार्डियक ग्लाइकोसाइड में करते हैं। सारे के सारे जो टेस्ट है वो कार्डियक ग्लाइकोसाइड में हम लोग यूज़ करते हैं। और इसमें जो हम लोग को जो आंसर देना है वो स्पेसिफिक देना है जो डिजिटॉक्सोस शुगर को करता है। तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर देखते हैं। देखिए नीचे में डीऑक्सी शुगर, डिजिटॉक्सोस शुगर, ये नीचे में फोटो इसका दिखाई दे रहा है। हम इसको यहाँ पे दिखा सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा डिजिटॉक्सोस शुगर। तो डिजिटॉक्सोस ए कंपोनेंट ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड फाउंड इन डिजिटल ब्रेन अदर है डिजिटल गिव्स पॉजिटिव किलर किलानी, ठीक है। जो हम लोग का डिजिटलिस का जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड है वो ग्लाइकोसाइड का जो ए ग्लाइकॉन पार्ट है, जो ग्लाइकॉन पार्ट है उसको डिटेक्ट करता है। शुगर पार्ट को जो पार्ट करता है स्पेसिफिक जो डिजिटॉक्सोस शुगर को डिटेक्ट करता है वो है हम लोग का केलर किलियानी टेस्ट जो है वही है। तो जिसका हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं, जो केमिकल्स हैं उसमें जो ऐड करते हैं वो मैं आपको बस बता देता हूँ, ठीक है। एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट ऑफ द ड्रग लेते हैं, इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड 0.5 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग लेड एस्टेट सोल्यूशन इसमें डाल देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ऐड करते हैं, शेक करते हैं और फिल्टर कर देते हैं। और फिल्टर करने के बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म डाल देते हैं। क्लोरोफॉर्म लेयर को ड्राई कर देते हैं और वो रेसिडियो को 3 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ मिला देते हैं, फॉलोड बाई अगेन इसमें फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं। द रिजल्टेड सोल्यूशन इज ट्रांसफर टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग 2 ml ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। रेडिश ब्राउन लेयर इज फॉर्म्ड, ठीक है, रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म्ड विच टर्न्स ब्लूइश। तो याद रखिएगा रेड फर्स्ट होता है, फिर उसके बाद वो ब्लू कलर में हो जाता है क्योंकि ये डिजिटॉक्सोस। तो इसमें हम लोग जो केमिकल यूज़ करते हैं सबसे पहले लेड एस्टेट यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, ये रिएजेंट होता है लेड एस्टेट। उसके बाद सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, उसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालते हैं। आफ्टर दैट वी ऐड फेरिक क्लोराइड, और फेरिक क्लोराइड डालने के बाद हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। इसके बाद वो रेड कलर होता है जो धीरे धीरे क्या होता है, ब्लूइश ग्रीन हो जाता है। तो जो क्वेश्चन का जो आंसर है, हमारे जो क्वेश्चन है उसका जो मेन आंसर है वो है केलर किलियानी टेस्ट। कैडेस रिएजेंट, रेमंड टेस्ट, बेलजेट सब कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के ही हैं, लेकिन एक ग्लाइकोन जिसका नाम डिजिटॉक्सोस है जो शुगर है इसका, उसको जो करेक्टली डिटेक्ट करता है वो केलर किलियानी टेस्ट ही करता है। जिनसेंग सैपोनिन बिलोंग टू द सीरीज ऑफ लुपेन, ब्रसनेन, ओलियनेन और डैमरेन टाइप। ये नाम थोड़ा सा वो है, थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा सुनते होंगे, ठीक है, सुने नहीं होंगे, कम सुने होंगे। बुक में अगर क्लोजली आप अगर इसको पढ़ेंगे ना तो आपको ये दिखाई दे देगा। ये जो हम लोग का है, ये देखिए स्ट्रक्चर है आपके साथ में, जिनसेनोसाइड, जिनसेन के ग्लाइकोसाइड जिनसेनो, और देखो ये फॉलो करते हैं कौन सा, डैमरेन टाइप ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। इनके पास जो होते हैं ये बिलोंग करते हैं डैमरेन सीरीज ऑफ केमिकल कॉन्स्टेंट है ये। तो डैमरेन का स्ट्रक्चर देखो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम है, ये इन्वर्टेड फॉर्म में, यहाँ पे आप देखोगे ये है डैमरेन का। और उस हिसाब से ये देखो ये लाइन यहाँ पे निकली है, ये देखिए ये इसका 1 2 3 4th रिंग और ये इसका एंड है,
ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लिए 1 2 3 4, और ये यहाँ पे देखिए ये है इसका एंड। तो ये वाला जो न्यूक्लियस है, ये वाला जो बेसिक सीरीज है, इस सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं, डैमरेन कहते हैं। नाम को याद रख लीजिए, ठीक है। जिनसेंग कंटेन ए मिक्सचर ऑफ सेवरल सैपोनिन ग्लाइकोसाइड बिलोंगिंग टू द ट्राई टर्पिनोडल। अभी हमने देखा था ट्राई टर्पिनोडल को, तो इसमें द नंबर ऑफ कार्बन विल बी C30. They are ginsenosides, panaxoside, chicosapinin. Ginsenoside also contain damrane, जो डैमरेन इज ए ट्राईसाइक्लिक ट्राइपेन फाउंड इन द सैपोजेनिन, ठीक है। तो ये सब भी इसमें होता है, दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस वन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हम लोग का डैमरेन आता है, क्योंकि डैमरेन टाइप का ही बेसिक न्यूक्लियस या मेन जो स्ट्रक्चर होता है ये हमारे जिनसंग। जिनसंग के बारे में आपको बहुत पता होगा, चाइनीज टाइप का एक मेडिसिन है, आजकल उसका बहुत ज़्यादा पोटेंशियल यूज है, ठीक है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड्स डिराइव्ड फ्रॉम लाइसिन, ठीक है। लाइसिन से अमाइनो एसिड है, ये एक लाइसिन के बारे में थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ आपको। जो लाइसिन है वो क्या है हमारा, वो है जो एलिफेटिक अमाइनो एसिड है, ठीक है। इट इज एन एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स, एलिफेटिक अमाइनो एसिड, ठीक है। ये एलिफेटिक है। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो बड़े बड़े कंपाउंड्स को, ऐसा नहीं है, एलिफेटिक अमाइनो एसिड छोटे रहते हैं, ठीक है, और ये फॉर्म करते हैं बहुत सारे फाइटोकॉन्स्टेंट को, लेकिन जो एरोमेटिक होते हैं वो थोड़ी इंडोल और बड़े बड़े टाइप के एल्कोलॉइड्स को फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना होगा लाइसिन से कौन सा आया है, ठीक है। देखिए लाइसिन का स्ट्रक्चर है और लोबेलिन का भी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो है ये क्या है, एलिफेटिक अमाइनो एसिड्स है। और लोबेलिन का स्ट्रक्चर देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लोबेलिन एंड एल्कोलॉइड, ठीक है, एल्कोलॉइड है, ठीक है, ओके। एमिटीन जो है हमारा जो पहला वाला था एमिटीन, वो है आइसोक्विनोलिन एल्कोलॉइड है, और ये जो होता है वो फॉर्म होता है एमिटीन जो है वो डोपामाइन से, जिसको हम लोग डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन भी कहते हैं, ये शिकमिक एसिड से फॉर्म होता है। उसके बाद जो होता है सिंकोनिडीन, ये सिंकोना में होता है, क्विनीन में होता है। क्विनीन इज ए क्विनोलिन एल्कोलॉइड डिराइव्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन, ये जो फॉर्म होता है ये ट्रिप्टोफैन से होता है। एक तो निकल गया फिनाइल टायरोसिन, इसको हम लोग टायरोसिन कहते हैं, ठीक है। डोपामाइन भी कहते हैं, टायरोसिन भी कहते हैं। आप उसमें से डाईहाइड्रोक्सी से 1 हाइड्रोक्सी, थर्ड पोजीशन में हाइड्रोक्सी जो लगा रहता है, थर्ड हाइड्रोक्सी फिनाइलएलनिन अगर हम कहें तो वो टायरोसिन होता है। यहाँ पे जो मेनली जो एमिटीन है वो हमारे डोपामिन से, मतलब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर फिनाइलएलनिन में लग जाते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, एमिटीन कहते हैं। और क्विनीन को हमने देखा ट्रिप्टोफैन से बना हुआ है। ब्रूसिन इज एन इंडोल एल्कोलॉइड, तो ये ट्रिप्टोफैन से, अगेन इंडोल है तो ट्रिप्टोफैन से आएगा। लोबेलिन इज ए पाइपरिडीन, ये पाइपरिडीन, ये देखो ये है हमारा पाइपरिडीन टाइप, ठीक है। पायरिडीन नहीं है, पायरिडीन मीन्स एरोमेटिसिटी अगर होगा, अगर एरोमेटिसिटी नहीं है तो उसको हम लोग पाइपरिडीन टाइप ऑफ एल्कोलॉइड। और ये कहाँ से होता है, लाइसिन इज द अमाइनो एसिड, दिस इज द स्ट्रक्चर, इट इज ए एलिफेटिक इन नेचर, ठीक है। ये क्या है, एलिफेटिक इन नेचर, ये एलिफेटिक होते हैं इनका। तो ये है हमारा करेक्ट आंसर, जिसको हम लोग, तो करेक्ट आंसर के साथ दूसरे जो फाइटोकॉन्स्टेंट है उसके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत जान लिया, ठीक है। अब चलिए हम लोग जाते हैं, ग्रिग्नार्ड है, ठीक है, इसको ग्रिग्नार्ड कहते हैं, ग्रिग्नार्ड। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको वो कर लीजिएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ किसका है, फ्लेवोनाइड्स नहीं है, ये भी थोड़ा सा मिस्टेक है। फ्लेवोनॉइड्स एस ग्लाई, ये एल है, एस ग्लाइकोसाइड को, ओ ग्लाइकोसाइड को, या साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड को, किसको मेजर करने को, किसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करते हैं। ये देखिए साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड जो हमारे बादाम में और सारे डिफरेंट में रहते हैं, उसको हम लोग इससे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सोडियम पिक्रेट टेस्ट होता है, इसको ग्रिग्नार्ड मेथड भी कहते हैं। टू द पाउडर इन ए टेस्ट ट्यूब एड लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर एंड सस्पेंड द पीस ऑफ सोडियम पिक्रेट पेपर अबाउ द ड्रग, ठीक है। ड्रग को टेस्ट ट्यूब में लिया, उसको पानी में डाल दिया, और पानी जिस टेस्ट ट्यूब में डाले हैं उसके ऊपर में हम लोग ये सोडियम पिक्रेट का पेपर को रख लिए। टैपिंग ए टॉप एज बिटवीन द कॉर्क एंड द ट्यूब वॉल, अलाउ इट टू स्टैंड फॉर 30 मिनट। हाइड्रोसाइनिक एसिड उसमें से निकल के आना चालू होता है। जो पिक्रेट पेपर टर्न्स टू ब्रिक रेड कलर, जो पिक्रेट पेपर है जो येलो कलर का रहता है वो ब्रिक रेड कलर हो जाता है। दिस रिएक्शन टर्न्स सोडियम पिक्रेट
into sodium isopicrate. This test is performed to confirm cyanogenetic glycoside. ठीक है, तो ये ग्रिग्नार्ड या ग्रिग्नार्ड या ग्विनार्ड जो है, ये सब जो हम लोग यूज़ करते हैं साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड का, सिंपल सा है। ऊपर में सोडियम पिक्रेट को टेस्ट ट्यूब के ऊपर में लगते हैं और जो ड्रग है उसको हम लोग पानी में डाल के वहाँ सस्पेंड करते हैं, हल्का सा थोड़ा बहुत गर्म करते हैं, तो इसमें हाइड्रोसाइनिक एसिड ऊपर निकलता है, वो जाता है और वो जो पिक्रेट, सोडियम पिक्रेट का जो पेपर रखा हुआ है ऊपर, उससे जाके रिएक्ट करता है, जो येलो कलर है उसको ब्रिक रेड कलर कर देता है, और उसका मैकेनिज्म क्या है, जो उसमें सोडियम पिक्रेट होता है वो सोडियम आइसोपिक्रेट हो जाता है। तो ये हमारे इसका होता है। अब इसके बाद में देखिए, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है। अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 मोल ऑफ रॉक्सिलिनेन, ठीक है, यील्ड्स क्या देते हैं? ये जो है ये कोकेन वाले ग्रुप वाले प्लांट्स हैं उसका ये है, तो कोकेन में ही एगोकेन और ये सब होता है, तो इसमें से क्या क्या मिलते हैं ये हम लोग देखते हैं, वी विल लुक इनटू इट, ओके। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसको हम लोग एगोनेन बेस कहते हैं। क्या क्या मिलेगा अगर अल्फा ट्रॉक्सिलिन को यील्ड करेंगे? तो ये एग्नेन बेस होता है, ट्रक्सिलेन होता है और 1 मेथनॉल मॉलिक्यूल, मिथाइल एग्नोनेन और अल्फा और डेल्टा, ये हम लोग को जो मिलता है ट्रक्सिलिन। उसके बाद मिथाइल एग्नोगेन 1 मॉलिक्यूल, फिर उसके बाद ट्रक्सिलिनिक एसिड और मिथनॉल, उसके बाद एगोनिन 2 मोल्स एंड ट्रक्सिलिक एसिड और मिथनॉल। कौन सा होगा? थोड़ा सा टफ है, फाइटोकेमिस्ट्री का है, ठीक है। तो देखिए करेक्ट आंसर जो है इसका, करेक्ट आंसर जो है ये है तीसरा वाला है, लास्ट वाला है, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे एग्निन का 2 मॉलिक्यूल्स मिलेगा, ट्रक्सिलेन का 1 मॉलिक्यूल मिलेगा और मिथेनाइल का 2 मोल्स मिलेंगे, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन, कोकेन जो है, जो मैंने बताया कोकेन है, सिनामाइल कोकेन, अल्फा ट्रक्सिलिन आर द ट्रोपेन एल्कलॉइड्स ऑब्टेन फ्रॉम द, ये ट्रोपेन एल्कलॉइड्स होते हैं ड्राइड लीव्स ऑफ एरेथ्रोक्सिलॉन कोका, एरेथ्रोक्सिलॉन ट्रक्सिलेंस बिलोंगिंग टू द फैमिली एरेथ्रोलोसी। अल्फा ट्रक्सिनोली ऑन हाइड्रोलाइसिस gives 2 agnogen 2 molecule of alcohol and alpha truxilic acid. In the above option D have 2 molecules of agnogen which is the correct one, ठीक है। तो ये है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा टिपिकल है, ठीक है। ये जो होता है देखिए देखिए इसमें अल्फा ट्रक्सिनोलोन के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। ये गिव 2 agnogen 2 मिथाइल एंड अल्फा ट्रक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये सबसे कॉमन और ये सबसे करेक्ट आंसर इसका लगता है, ओके। सो ये देखिए ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये देखो ये है हमारा ट्रोपेन न्यूक्लियस है यहाँ पे, और ये ट्रोपिक एसिड टाइप का, और ये हमारा ट्रक्सिलिक एसिड है, और ये हमारा एग्नोकिन बेस है, ठीक है। अब चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन हर्बल मेडिसिन रेमेडी फॉर इंसोम्निया? जो नींद भी नहीं आती है उनको इंसोम्निया कहते हैं, इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इसका जो बेसिस है, इंसोम्निया वर्ड का जो बेसिस है वो संस्कृत से निकला है, सोमना वर्ड, सोमना, ठीक है। सोमना वर्ड होता है स्लीप, स्लीप से, स्लीप मीन्स सोमना। अभी भी हम लोग हिंदी में अगर बोले तो सोने को स्लीप कहते हैं, तो वहाँ से इन सोमना वर्ड है, और जो सो नहीं पा रहा है उनको इन सोमना कहते हैं, इनसोम्निया। तो इसका कौन सा एग्जाम्पल है? मिल्क थिसल है, इसके बारे में सुना होगा, एक्टिनिशिया है, यूकलिप्टस और वेलेरन है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है बताइए? देखिए करेक्ट आंसर आपके सामने में आ गया है, करेक्ट आंसर है वेलेरियन, ठीक है। ये हम लोग यूज करते हैं जिसको जो सोते नहीं है। वेलेरियन ऑफिशियल या वेलेरिएसी इज ए पेरिनियल फ्लावरिंग प्लांट नेटिव टू यूरोप एंड एशिया। क्रूड एक्स्ट्रा वेलर रूट हैव सीडेटिव एंड एंजायोलाइटिक एक्टिविटी। तो नींद नहीं आने का मेन कारण क्या रहता है कि आदमी या तो वो भड़का हुआ रहता है बहुत ज़्यादा, या वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहता है, किसी चीज़ का फियर रहता है उसके दिमाग में, उसके मन में बहुत ज़्यादा फियर होता है, तो उसको एंजाइटी होता है। तो ये जो हमारा ड्रग है जो वेलेरियन है, ये बहुत पहले से यूज़ करते हैं, ये थोड़ा सा सिडेटिव है और साथ साथ में ये थोड़ा एंग्शियसनेस को थोड़ा सा कम कर देता है, नीचे गिरा देता है। तो इस कारण हम लोग इसको, एंड इज कॉमनली सोल्ड इन डाइटरी सप्लीमेंट कैप्सूल टू प्रमोट स्लीप, ठीक है। जो डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं बहुत सारे, उनके जगह में हम लोग इसको कभी कभी यूज़ करते हैं क्योंकि ये स्लीप करता है। मिल्क जैसे ये सिल्लीमरीन है, ठीक है। ये सिल्लीमरीन यूजली ये जॉन्डिस वाले, देखिए इससे पहले भी ये आया था, तो समझ सकते हैं ये आप थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सिल्लीमरीन जो है ये है जो है ये एक फ्लावरिंग हर्ब है, ऑब्टेन फ्रॉम सिलिबम मेरियनम, सिलिबम मेरियन विच इज एन एनुअल एंड बाइनल प्लांट ऑफ द फैमिली एस्टरेसी। सिल्लीमरीन देखिए हिपैटो प्रोटेक्टिव है, तो वही मैंने बोला जॉन्डिस हो गया है, किसी को लीवर की कोई दिक्कत हो गई है, जो शराब के कारण लीवर सिरोसिस हो गया है, वो सब लोगों के लिए हम लोग ये सिल्लीमरीन के देते हैं, क्योंकि लीवर तो खुद ही अपने आप से ही वो हो जाता है, सही हो जाता है, ठीक है।
उसको बहुत ही एक वर्सेटाइल एक वो है, वो खुद से रीजुवनेट हो जाता है, रीजनरेट करता है अपने आप को, और वो सब जितने भी उसमें 80% भी डैमेज हो तो वो उसे भी ठीक कर देता है, ठीक है। तो सिलेमरीन जो है ना वो हिपैटोप्रोटेक्टिव है, तो हम लोग बहुत सारे डिजीज में यूज़ करते हैं। एकिनीशिया जो है इज ए ड्राइड अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ एकिनीशिया पर्पुरिया बिलोंगिंग टू फैमिली एस्टेरेसी। एकिनीसिया इज ए इम्यूनोस्टिमुलेंट, ठीक है, ये इम्यूनोस्टिमुलेंट है। और ये जो है हमारा ये यूक्लिप्टस है, ये काउंटर इंडियन, इसलिए हम लोग सारे आयोडेक्स और टाइगर बाम सब में देखोगे तो आप यूक्लिप्टस ही रहता है, ठीक है। और क्या रहते हैं, ये एंटीसेप्टिक भी है और ये एक्सपेक्टोरेंट भी है। सो दिस इज अबाउट दिस प्लांट। ये क्वेश्चन के बारे में यही है कि मिल्क थिसल को देखिए, हिपैटोप्रोटेक्टिव है, ठीक है। और प्लांट का नाम हमने देख लिया, सिलिबियम प्लांट है। एकिनेशिया को हमने देख लिया, एकिनेशिया पर्प्यूरा से मिलता है, ये भी एक अंडरग्राउंड ड्राइड प्लांट है, ठीक है। लेकिन इसका यूज़ क्या है, ये इम्यूनोस्टिमुलेंट है। यूक्लिप्टस है, काउंटर इंटेंट है, वोलेटाइल ऑयल होता है। तो बेस्ट और द करेक्ट आंसर जो है इंसोम्निया के लिए वो है वैलेरियन, को हम लोग इसमें यूज़ करते हैं ये सब चीज़ के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस को है हमने सॉल्व कर दिया। जाने से पहले मैं फिर से आपको ये चीज़ का बताना चाह रहा हूँ कि ये जो है हमारा, ये इसको आप अच्छे से वो करिए, और ये सब जो डिस्काउंटेड रेट है इसको आप फॉलो करिए। आपको ये डिस्काउंटेड रेट में फर्दर डिस्काउंट आपको चाहिए तो ये कोड को आप लोग यूज़ कर सकते हैं, PPJ10, तो आपको क्या होगा, इसमें आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो अब देख लीजिए, इतने सारे कोर्स चल रहे हैं, लोगों को अच्छे लग रहे हैं, इसीलिए हमारे कोर्स को आके ज्वाइन किए हुए हैं। तो आप लोग भी इसको यूज़ करिएगा। ओके देन, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। ओके देन, बाय एवरीबॉडी।